अभी जैसे एक मान्यता है ना कि बेटा पैदा होगा वही मुक्ति दिला सकता है पितरों को, और बेटी मुक्ति नहीं दिला सकती। और किताबों में लिखा है, जो धर्म गुरुज बताते, मेरे को उसकी ज़्यादा लॉजिक, मेरे को साइंस नहीं, मेरे को इतना पता है कि ये माना जाता है कि बेटा पितरों को वो क्या बोलते हैं, जब तक वो मुक्ति बेटा ही दिला सकता, मतलब बेटी नहीं दिला सकती। मैंने 1-to-1 में जब बात भगवान से बात की ना, देवता सिद्धियों से, तो बोले हाँ एकदम सही बात है, जब बेटा पैदा होगा जब भी तो बंदा पितरों के स्थान पे जाएगा, बेटी से तो डायरेक्ट आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो मतलब एक लॉजिकल बात ये ऐसा है कि तुम्हारे घर में अगर बेटा पैदा होगा, यानी इतना कन्फर्म है कि तुम पितरों पे जाके खड़े होने वाले हो। अगर बेटा नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी कि तुम पितरों के स्थान पे नहीं खड़े होगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैं बोला यार ऐसा भी होता है। दूसरा, वो जो बंदा पैदा हो रहा है उसमें कौन सा तत्व है, बेटे वाला कि बेटी वाला, शिव तत्व है कि शक्ति है? बहुत सारे औरतें जो मेल डोमिनेंट है, बहुत सारे मेल है जो फीमेल डोमिनेंट है, वहाँ पे कानून लागू ही नहीं होता। तो बायोलॉजिकली तुम देखोगे तो बॉडी वो आदमी की और औरत की है, लेकिन अंदर से जो शक्ति और तत्व की बात हो रही कि बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि बेटा ही पितरों को मुक्ति दिला सकता है, तो अपन ये देखेंगे ना फिर बेटे का मतलब क्या है। तो बेटे का मतलब क्या, जो बायोलॉजिकली बॉय पैदा हुआ है वो, या वो बेटा जिसने वो फ़र्ज़ निभाया है, जिसको माँ बाप बेटा बोलना पूरा पसंद करते, उसके ऊपर वो चीज़ लागू होती है। जैसे बाप तो सबके, समझ रहे हो, हर इंसान के माँ बाप है, लेकिन कोई है जो अपने माँ बाप को, मतलब जैसे राम है तो किसी ने अपने बाप की कसम के लिए तो वनवास पे चले गए, और कुछ ऐसे जिन्होंने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों को खड़ा किया जाए, एक जगह पे बेटा, एक जगह पे बाप है, जहाँ पे राम है और राम जी के फादर है, और दूसरी जगह पे एक कमीना है जिसने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया, दोनों बाप बेटे, तो क्या सेम कानून दोनों पे लागू होगा? बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो? तो वो बेटा बन पाया क्या, उसने फ़र्ज़ निभा पाया क्या? फिर कोई शान से वो बाप बोल सकता है कि हाँ ये मेरा बेटा है? वो गाली दे के बोलेगा, बोले शर्म की बात है कि ये मेरा बेटा है, तो बोलेंगे नहीं, फिर बेटा आ गया ना तो फिर तो कानून लागू हो जाएगा। तो फिर ये बात भी तो लिखी है कि एक ही कुल का बेटा तुम्हारी 70 पीढ़ी के पितरों को भी नीचे पाताल में डाल सकता है। ये भी लाइन शास्त्रों में लिखी है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जो लाइन, अगर एक लाइन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर तुम एक लाइन उठाओगे कि एक बंदा पितरों को मुक्ति दिला सकता है, उसी स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है कि पीछे की 70 पीढ़ी को भी नीचे घसीट के ला सकता है वही बेटा। ज़्यादा दूर नहीं जाते, रावण उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों में, जिन लोग ने अपने कुल के बड़े बड़े गुरुओं को और बड़े बड़े अपने कुल के एंसेस्टर्स को नीचे लेके आ गए थे। ऐसा है, इनको श्राप दिया गया, श्राप देने की वजह से वो भी कर्मा में लागू हो गए, क्योंकि उन्होंने देखे रावण है हमारी पीढ़ी के और भगवान से लड़ रहा, उन्होंने रावण को ही श्राप दे दिया, तो वो लोग भी अपनी कैटेगरी से नीचे उतर गए ना, क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा तो तुम बोलेगे अरे करीमा छोड़ दे, भगवान वाला रास्ता समझ में नहीं आता, काम धंधा करते। चलो ठीक है, तो तुम्हारा तरफ भ्रष्ट हो जाएगा। और जो इसके पहले वाले ऑडियो में मैंने पितरों की बात की कि नौकर भी होता है, गुरु भी होता है, तुम्हारा टीचर भी हो सकता है स्कूल का, बहुत सारे जो तुम्हारे से क्लोज रिलेटिव्स है, या कुछ कुछ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक ही इंसान, जैसे मान लो कोई साईं बाबा है, साईं बाबा को लिटरली उसने फिजिकली मिला है, पैर छुआ है, बात किया है या देखा ही है, और दिल से उसने गुरु मान लिया है, तो साईं बाबा उसको उसके इष्ट देव में या कुल देव में खड़े दिखाई दे सकते हैं। मान लो उसके इष्ट देव विष्णु भगवान है या शिव जी है, और वो साईं बाबा को पूजने लग गया, तो उसके पीछे तो दिखाई देंगे, ठीक है, उसके पीछे भगवान के रूप में साईं बाबा दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन लोग ने साईं बाबा की 20 साल सेवा कर ली, उन लोगों के पीछे उन्होंने गुरु की तरह सेवा की तो गुरु के स्थान पे नज़र आएंगे, उन्होंने भगवान की तरह उनकी सेवा की है कि भाई ये भगवान है हमारे लिए, तो उनके पीछे स्वरूप में भगवान की तरह नज़र आएंगे। मगर उन्होंने किया क्या था, साईं बाबा ने उनके लिए कैसा काम किया था? देवता बन के काम किया था कि उनकी लॉटरी लगवा दी थी, उनका घर गाड़ी बंगला हो गया तो उनके पीछे देवता के रूप में नज़र आएंगे, उनकी पूर्ति करवा दी तो भगवान की नज़र आएंगे, उनके ऊपर उन्होंने ऐसी बातें बताई जिससे वो आगे लोगों को प्रचार कर रहे, तो वही साईं बाबा उन लोगों के पीछे गुरु के स्थान पर नज़र आएंगे। अब मान लो उसकी 4 पीढ़ी हो गई उस बंदे की, तो उसके चौथी पीढ़ी वाले, तीसरी पीढ़ी वाले के पितरों के स्थान पे अगर वो बंदा दिखाई देता है जिसने साईं बाबा की सेवा की थी, तो उसके ऊपर गुरु के स्थान पे साईं बाबा नजर आएंगे। अब मान लो उसके गांव में किसी ने देख लिया कि भाई ये लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं, और मान लो वो चौथी पीढ़ी में उसका कोई दोस्त है, और वो दोस्त ने देखा ये लोग साईं बाबा की पूजा करते, तो मैं भी साईं बाबा की पूजा करूँगा तो मेरा भी फ़ायदा होगा। अब वो बंदा बोलेगा कि भाई मेरे को भी साईं बाबा की भक्ति करनी है, क्योंकि वो 3-4 बार उस बंदे के अपने दोस्त के साथ शिरडी जाके आया, या मान लो उसने किसी किताब में से पढ़ लिया, या किसी गांव में कहानी सुना और उसने पता चला कि यार कि ऐसे थे जिन्होंने पीपल के झाड़ के नीचे ठोकर मारे तो गुलाब के फूल गिर गए थे,
तो बोले क्या बात कर रहे हो, और ऐसी महीनों सपने में दर्शन हो गए, ऐसा कुछ हो गया, कोई भी चीज़ से क्लिक हो गया, वो उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उसके बाजू में राइट साइड में साईं बाबा की सिद्धि नज़र आएगी। समझ रहे हो, एक ही स्वरूप, किसी के पीछे भगवान, किसी के पीछे सिद्धि, किसी के पीछे देवता, किसी के पीछे गुरु, किसी के पीछे पितर, किसी के पीछे पितर के गुरु, किसी के पीछे सिद्धि के रूप में दिखाई दे सकते। डिपेंड करता है किसने उसको कैसे पाया है, ऐसा है। वही साईं बाबा किसी के इसमें भी दिखाई दे सकते, दोष के रूप में कुल देवी बांध के भेज दिए, क्रिया कर दिए, और वही साईं बाबा की सिद्धि, तो वो साईं बाबा नहीं है, वो सिद्धि है। तो उस तरीके से भी दिखाई देते। तो एग्जाम्पल